नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विराट और अनुष्का के बारे में। इनकी जोड़ी विराट और अनुष्का मतलब विरुष्का हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले कपल हैं। हाल ही में अनुष्का ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया है जिसका नाम उन्होंने अकाय रखा है। अकाय जो कि भगवान शिव का एक नाम है। इस नाम रखने के पीछे एक दिलचस्प कहानी है जो हम आज इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। साथ ही शॉर्ट में जानेंगे कि इन दोनों के मिलने से लेकर ब्रेकअप, पैचअप और फिर शादी की कहानी, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। विराट और अनुष्का पहली बार साल 2013 में एक शैम्पू के एड में एक साथ दिखे थे, लेकिन ये उनकी पहली मुलाकात नहीं थी। इस एड शूट के कुछ दिन पहले विराट और अनुष्का एक पार्टी के दौरान मिल चुके थे। इस पार्टी के दौरान एक्टर रणवीर सिंह ने उन दोनों की मुलाकात करवाई थी। कुछ दिन बाद ही दोनों को उस शैम्पू के विज्ञापन का ऑफर आया। उस विज्ञापन की शूटिंग 3 दिन चली। इन 3 दिनों में वो एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए। यहाँ तक फैंस उनकी नज़दीकियों से अनजान थे। लेकिन उसी दौरान साउथ अफ्रीका टूर के बाद जब टीम इंडिया मुंबई एयरपोर्ट पर उतरी तो बाकी टीम तो बस में होटल चली गई, पर विराट बस में नहीं गए और थोड़ी देर में वहां पर एक BMW कार आई। उसमें विराट बैठकर चले गए। वहां मौजूद मीडिया कर्मियों ने ये देख लिया कि उस कार में अनुष्का हैं जो विराट के साथ लेने आई हैं। तो इस तरह इन दोनों की नज़दीकियों के बारे में पहली बार खुलासा हुआ, वो भी तस्वीरों के साथ। उन्हीं दिनों एक बार फिर से ये दोनों साथ देखे गए। उन दिनों विराट अनुष्का के साथ मुंबई में अनुष्का के फ्लैट में ही रहे थे। इसके बाद अगली बार ये दोनों न्यूजीलैंड में साथ देखे गए, जब न्यूजीलैंड की सड़कों पर घूमते हुए एक फैन ने इनकी तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। अब इन दोनों ने जल्दी मिलना शुरू कर दिया। साल 2014 में इंग्लैंड में चल रही टेस्ट सीरीज में विराट काफ़ी ख़राब फॉर्म में चल रहे थे। उन 5 टेस्ट में विराट कुल मिलाकर 50 रन भी नहीं बना पाए थे। टेस्ट सीरीज ख़त्म होते ही अनुष्का विराट से मिलने इंग्लैंड पहुंच गईं। विराट कहते हैं कि अनुष्का का वहां जाना मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल था। अनुष्का के वहां जाने से विराट को बहुत एनर्जी मिली। इसके बाद विराट ने इंग्लैंड में एक दिवसीय सीरीज में शतक लगाया और फिर ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में 4 शतक लगा दिए। साल 2015 में पहली बार विराट ने अपने रिश्ते के बारे में बात की। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि सब कुछ ओपन ही है, हम कुछ भी नहीं छिपा रहे। और अनुष्का ने भी एक इंटरव्यू में यही बोला कि हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं। साल 2015 ICC वर्ल्ड कप में जब टीम इंडिया सेमीफाइनल में हार गई तो अनुष्का को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया। इस सब में विराट ने अनुष्का का खूब साथ दिया। लेकिन फिर साल 2016 में दोनों में एक ऐसी बात हुई जिससे कि दोनों में दूरियां आ गईं। विराट ने अनुष्का को और अनुष्का ने विराट को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया और दोनों साथ में दिखना भी बंद हो गए। अनुष्का और विराट के ब्रेकअप के बाद साल 2016 में जब टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप खेल रही थी, जिसमें विराट काफ़ी अच्छी फॉर्म में थे, तो इसलिए मीडिया द्वारा ये बात काफ़ी साबित की जा रही थी कि अनुष्का से अलग होकर विराट फिर से फॉर्म में आ गए हैं। अनुष्का विराट के लिए एक बैड लक थी। अनुष्का के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोला गया तो विराट को गुस्सा आ गया और उन्होंने ट्विटर पर लोगों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा, शर्म आनी चाहिए ये उन लोगों को है जो अनुष्का के खिलाफ नकारात्मक बातें कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी परफॉर्मेंस से लोग अनुष्का को जोड़ते हैं। अनुष्का ने हमेशा मुझे बेहतर क्रिकेट खेलने के लिए मोटिवेट किया है। अनुष्का और विराट जब एक दूसरे से अलग हुए तो दोनों ही समझ आया कि
वो दोनों एक दूसरे के लिए कितने ज़रूरी हैं। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इसके बाद अनुष्का की सुल्तान मूवी रिलीज हुई जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस मूवी की सफलता सक्सेस पार्टी में अनुष्का और विराट एक बार फिर साथ नजर आए। साल 2017 में वैलेंटाइन डे के दिन विराट ने अपना प्यार जग जाहिर करते हुए अपनी और अनुष्का के साथ फोटो सोशल मीडिया पर डालते हुए लिखा, अगर तुम मेरे साथ हो तो मेरा हर दिन वैलेंटाइन डे है। अब दोनों खुलकर साथ में फ़ोटो डालने लगे। इन दोनों की जोड़ी को फैंस ने नाम दिया विरुष्का। दोस्तों 11 दिसंबर 2017 वो दिन था। अपनी अपनी फैमिली और दोस्तों की मौजूदगी में इन दोनों ने इटली में शादी कर ली। शादी के बाद इन दोनों की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई और खूब पसंद की गईं। 11 जनवरी 2021 को अनुष्का ने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया जिसका नाम वामिका कोहली है और अब इनका एक बेबी बॉय भी आ चुका है जिसका नाम उन्होंने अकाय रखा है। अकाय जो कि भगवान शिव का एक नाम है। इस नाम के पीछे एक कहानी है, तो चलिए जान लेते हैं। जब विराट ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत की थी तो कुछ सालों बाद ही वो ओडीआई क्रिकेट के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए थे। उनका बल्ला एक के बाद एक शतक लगाए जा रहा था। शोहरत और दौलत उनके पीछे पीछे थे। सब कुछ ठीक था, इसलिए विराट को अपने आप पे घमंड आ गया था। उस प्राइम फॉर्म के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मीडिया कर्मी ने विराट से सवाल किया, क्या आप मंदिर जाते हैं? तो विराट ने उसका बहुत रूड जवाब दिया। उन्होंने बोला, क्या मैं आपको पूजा पाठ टाइप दिखता हूँ? तब शायद विराट को भगवान से ज़्यादा खुद पर भरोसा था। कुछ टाइम बीता, अनुष्का से शादी हो गई। थोड़े समय बाद ही विराट की क्रिकेट में सेंचुरी लगना बंद हो गई। बहुत लंबा समय बीत गया, विराट के बल्ले से शतक नहीं आया। साल 2019 में आईसीसी वर्ल्ड कप में भी टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंची। टीम के कप्तान विराट ही थे। टीम टेबल टॉपर भी रही, पर टीम के मुख्य खिलाड़ी विराट का कोई शतक नहीं था। काफ़ी समय तक विराट ने अपनी फॉर्म से स्ट्रगल किया। यहाँ से फिर अनुष्का विराट को भगवान की तरफ ले जाने का काम किया। वो विराट को मंदिर और आश्रम ले जाने लगी। विराट भगवान की तरफ जाते ही मानो कोई चमत्कार सा हो गया। विराट के बल्ले से फिर से रन आना शुरू हो गए। इसके बाद विराट भगवान पे ज़्यादा भरोसा करने लगे और ना याद रहने पर भी भगवान का नाम बार बार लेने के लिए ही विराट और अनुष्का ने अपने बेटे का नाम अकाय रखा। अनुष्का बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की है, इसलिए वो विराट को धर्म के मार्ग पर ले गईं। अनुष्का की वजह से ही विराट अपनी फॉर्म वापस पा सके, इसलिए विराट अनुष्का को खुद से ऊपर मानते हैं। अनुष्का ने विराट की ज़िंदगी में पॉजिटिव रोल निभाया है। धन्यवाद।